कितनी तेज बारिश आ रही है। हे बाबू, बाबू तो पहली बार देख रहा है इतनी तेज बारिश। हमें एक्चुअली हम तैयार हुए थे, हमें कहीं बहुत जरूरी काम से जाना था। मैं तो तैयार नहीं, मैं तो पजामे टी शर्ट में ही निकल लेती हूँ जहाँ जाना होता है। पर मम्मी तैयार हुए थे, देख लीजिए। और विहान बाबू भी तैयार हुआ था, पर अब पापा जी कह रहे हैं कि बारिश आ गई है तो आज रहने देते हैं उस काम के लिए। अन्नाडा हो गई है, बारिश मना कर रही है कि आज मत जाओ। पर क्या है ना, 1-2 दिन में ना वो जो काम हम करवाने जा रहे हैं उसकी डेट निकल जाएगी, इसलिए हमें आज ही कोशिश करनी पड़ेगी कि आज ही हो जाए। तो आज ही निकलेंगे। देखिए ना, है ना कितनी अच्छी। यहाँ पर मम्मी और मैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो मैं 25 तारीख तक आपको अच्छे से क्लियर करके बता दूंगी। अभी मुझे कुछ दिन दीजिए। कल 14 थी ना, शायद 15 तारीख है, बस 10 दिन और रुक जाइए। और यहाँ पर तेज़ बारिश हो रखी थी और हम ना अपने काम के लिए यहाँ पर रुके हुए थे कार में, और विहान बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। और बारिश काफ़ी तेज़ आई थी और ना मैं बारिश में कल भीग गई थी, मतलब जैसे कार में अंदर पहुँचने तक भीगी, बाद में निकली कार से और उसके बाद भी। और रात को ना मैं कूलर चला रखा था, कूलर के नीचे सो गई। इसकी वजह से ना मुझे हल्की हल्की सी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे जुकाम हो गया है लगभग, मतलब होता नहीं है, शुरुआत सी होने लग गई है। और यहाँ पे मैं कार में बैठी बैठी अपनी ना थाइस की एक्सरसाइज कर रही थी। मुझे लगा मैं टाइम क्यों ख़राब करूँ ना, जो मेरा एम है वो जल्दी मिलेगा अगर मैं कार में भी अपना टाइम थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँगी। तो ये रीज़न था कि मैं अपना टाइम अपना अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और देख लीजिए, जब पानी आता है ना, बारिश आती है तो कितना पानी सड़कों पे भर जाता है, इतने गड्ढे हो रखे थे। और पापा जी और मैं यहाँ इस रूट से जा रहे थे और पापा जी को ना स्कूटी रोक के वापस मोड़नी पड़ी और हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पानी था और जा ही नहीं सकते थे, स्कूटी बंद हो जाती। यहाँ पर मैं आई हुई हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, और खुद के लिए शॉपिंग करने वाली हूँ आज मैं। कभी तो करनी चाहिए ना खुद के लिए भी। तो यहाँ पापा जी थोड़े से पैसे निकलवाने के लिए ATM से आए थे और मेरे को दे रहे हैं पैसे। 5,000 है, इतने नहीं चाहिए पापा जी मेरे को, 2,000 दे दो। चलो इनको खर्च करके आते हैं, ठीक है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल मत कहिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप ना पैसे ख़राब करते हो या फिर बेकार में वेस्ट करते हो। मैं कभी भी पैसे ख़राब नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ लेती हूँ जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी। और मुझे पजामे लेने थे क्योंकि मेरे पास 2 पजामे थे, और इंसान ना 2 पजामों में काम चला लेता है। जैसे एक मैला हो गया, दूसरा पहन लिया, और मेरा एक पजामा ना कील में अड़ के फट गया था, मतलब जैसे बेड नहीं होता उसकी कोना लग गया था मेरे पजामे को। और वैसे तो वो पजामा मैं यूँ तो पहन सकती हूँ, लेकिन मैं अभी कैमरे के सामने तो नहीं फटा हुआ पजामा पहन के आ सकती ना, उसमें थोड़ा सा उधड़ गया है। तो इसीलिए मैं एक और पजामा लेने आई थी। और मुझे आप सभी बोलते एक ही पजामा टी शर्ट पहन के घूमते हो, तो मैं कहा अपनी टी शर्ट पजामे खरीद लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 पजामे लिए थे, क्योंकि ना मैं करती हूँ अब एक्सरसाइज, अच्छी रनिंग करती हूँ और उसमें इतना पसीना पसीना स्वेटिंग हो जाती है, और फिर उन्हीं कपड़ों में रहना भी सही नहीं है ना पूरी दिन भी। तो अपनी जैसे पजामे वगैरह ना डे टू डे बदलती रहूँगी। अब मेरे पास टोटल 3 पजामे हो गए। पजामे तो मैंने खरीद लिए हैं, 2 पजामे लिए हैं मैंने, सही मिल गए हैं, रेट भी बहुत सही मिला है मेरे को। यहाँ थोड़ा शोर हो रहा है। एक्चुअली मैं उस दिन टी शर्ट खरीद के गई थी यहाँ से, और मेरी ना बहुत अच्छी निकली। ये वाली टी शर्ट खरीदी थी मैंने 250 रुपये में। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पर ही चेक करते हैं, कुछ टी शर्ट अच्छी मिल जाए तो मेरे लिए, मेरे हिसाब की। आप भी देख लीजिए, मेरे लिए कुछ पसंद करवा दीजिए, कुछ अच्छा। कुछ समझ आ रहा है आपको? मैंने वैसे ना पिछले महीने भी 4-5 टी शर्ट्स खरीदी थी खुद के लिए, लेकिन ना मेरे साथ गड़बड़ क्या हो गई कि ना वो टी शर्ट बहुत ज़्यादा, एक तो लूज़ लूज़ सी आ गई, ढीली ढाली सी, साइज़ का समझ नहीं आया। ऊपर से ना उनका गला थोड़ा खुला खुला सा है। और आप भी जानते हो, देखो वैसे तो नॉर्मली घर में बंदा पहन भी ले, मैं भी पहन लेती वो टी शर्ट्स, अब भी क्या पता कभी कभी पहन लूँ, लेकिन ना उनका गला की दिक्कत है, क्योंकि गला थोड़ा ना जैसे लूज़ हो गया उनका। मतलब मैंने उस टाइम खरीदते हुए देखा नहीं था, फिर बाद में मैंने पहन भी ली। तो अब जैसे उसमें ना झुकते मुड़ते हुए, जैसे मैं ना
क्या, अब ऐसा थोड़ी है कि मैं जैसे अगर झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं कई बार कैमरा भी ऑन करके लगाती हूँ, तो इस हिसाब से मेरे को थोड़ा देखना पड़ता है ना कपड़े, उसी हिसाब से खरीदती हूँ मैं, ताकि ना मतलब सब मुझे देखते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना ढंग की फिटिंग की टी शर्ट खरीद रही थी जो थोड़ी सी ना ठीक लगे। तो वहाँ जो बाहर लगी हुई थी टी शर्ट्स, उनमें से तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं अंदर आ गई यहाँ दुकान पे, मैंने कहा भैया आप मुझे दिखा दो टी शर्ट्स। तो ना मोस्टली आप भी जानते हो 150 रुपये 200 रुपये तक की अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है, और मेरा मन था कि मैं एक रेड कलर में टी शर्ट तो पक्का लूँ। तो मैं यहाँ पे ना भैया को बोल रही थी, मैं कहा भैया मुझे आप ना रेड कलर में दिखा दो, क्योंकि ब्लैक कलर तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, मैंने पहन ही रखा है ना। तो यहाँ पे भैया ने मुझे ना रेड कलर दिखाया था टी शर्ट में, पर ना मेरे को ना ये वाला टी शर्ट का कलर ज़्यादा पसंद नहीं आया। बच्चों वाली टी शर्ट लगी मुझे, इस पे बटरफ्लाई लिखा हुआ था। मैं इनको भैया को बोल रही थी मुझे और कुछ दिखा दो, डिज़ाइंस और कुछ दिखाओ, तो मुझे और कलर्स दिखा रहे थे, पर मेरे दिमाग में ही था कि मुझे रेड लेना है। तो मैंने भैया को बोला भी, मैंने कहा भैया मुझे रेड कलर में ही कुछ और डिज़ाइंस दिखा दो। पर ना उनके पास थे, उन्होंने मुझे दिखाए भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाए, पर मुझे ज़्यादा वो वाले पसंद नहीं आए। तो फिर मैंने ना ले ही ली है टी शर्ट एक रेड कलर में भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई महंगी हो, 150 रुपये की है, अपना घर में ही तो पहननी है डे टू डे लाइफ में। और ये वाली जो ऑरेंज कलर की टी शर्ट आप देख रही हो ना, इस टी शर्ट से पहले जो रखी हुई थी, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब ये कलर ना, जैसे ये वाला कलर भी मुझे पसंद आया था कि मतलब देखते ही ऐसे हो गया कि हाँ मुझे लेना है ये वाला टी शर्ट। तो ये वाली टी शर्ट मैंने ख़रीदी थी, जो अभी ऑरेंज वाली पैक करवा रही हूँ ना मैं। और ये एक और जो ऑरेंज आपने नीचे देखी थी, मैं आपको अभी बता दूंगी मैंने कौन कौन सी टी शर्ट्स खरीदी हैं खुद के लिए। और आप मुझे कहते हो ना कि जीन्स पहना करो, टी शर्ट्स पहना करो, तो एक तरीके से पजामा टी शर्ट भी तो जीन्स टी शर्ट की तरह ही हो जाती है ना। और थोड़ा टाइम दीजिए, खुद पे कर रही हूँ ना फोकस में। और मैं तो ना पापा जी को बोली थी, मैंने कहा पापा जी हमारे ना हिसार में क्या एक मॉल है जहाँ पे ना सारी चीज़ें ना सब बढ़िया मिल जाती हैं एक ही जगह, और ना मेरे को ना वहाँ से ली हुई चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, चलती है। अब मैंने पजामा ख़रीदा था, 650 रुपये लगाए। मेरे को उम्मीद थी कि मैं महंगा ख़रीद रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो महंगा है भाई, क्योंकि मैं 300-400 तक का ले लेती थी पजामा। तो ना मैंने सोचा अच्छा महंगा ले लेती हूँ एक बार, बहुत अच्छा चलेगा। और मैंने जैसे ही उस पजामे को अभी पहना है ना, 2-3 वॉश में ना उस पजामे पे बूर सा उठने लग गया, उसका कपड़ा भी पहले जैसा स्मूथ नहीं रहा। और पहले मैं वहाँ से लेकर आई थी ना, मॉल से लेकर आई थी पजामा, वो भी इतने का ही था, मेरे ख्याल से 550 का था वो। और वो पजामा मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, मुझे इतनी सी भी शिकायत नहीं आई उससे। बट वो तो कील में अड़ के फट गया, वरना मेरे को तो अभी ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग तरीके की टी शर्ट्स थी, और भैया मुझे और कुछ दिखा रहे थे। हम लड़कियों के दिमाग में आता है ना, पहले तो पैकिंग करवा लेंगी चीज़ों को, पसंद भी कर लेंगे कि हमें ये चीज़ लेनी है, और उसके बाद भैया को कहेंगे कि भैया और दिखा दो ना, कुछ और भी दिखा दो। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे पे कौन सा कलर और अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एक ये वाइट कलर की टी शर्ट नहीं है जो यहाँ पे रखी है, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी, मेरे मन में आया था कि मैं ये वाली भी ले लूँ। तो मैंने इस वाली टी शर्ट का ना भैया से रेट पूछा, तो भैया मेरे को 200 रुपये बता रहे थे। तो मुझे ना उस हिसाब से ना, जैसे 200 रुपये के हिसाब से मुझे थोड़ा सा, मैंने भैया को भी बोला था, इसका कपड़ा मुझे थोड़ा सा पतला सा लगा। तो फिर मैंने बोला कि मैंने फिर रेड वाली ले ली। मैंने सोचा चलो ये वाला कलर, लेकिन मेरे दिमाग में है कि मुझे लेना है आने वाले दिनों में, जब भी मैं लूँगी। वैसे भी अब तो सर्दियाँ आ जाएंगी कुछ महीनों में, क्योंकि जुलाई भी जाने को, या अगस्त सितंबर अक्टूबर, बस 3 ही महीने की बात है ना। फिर मेरे पास को तो सर्दियों के भी कपड़े देखूंगी, मेरे पास बस 2 ही जैकेट्स हैं। मैं सर्दियों के कपड़े भी मेरे पास नहीं हैं, मैं लाई नहीं थी, मतलब शादी के बाद मेरे वहीं पर रखे हुए हैं जो भी थे, क्या बोलूँ, फिर वहीं पर ही थे, मैं लाई नहीं थी। तो मैंने पिछली सर्दियों में भी 1-2 जोड़ी नई खरीदी थी फिर सर्दियों में पहनने के लिए, तो मैं आगे भी अब ख़रीद लूँगी। और यहाँ पे ना फिर मेरे को ना वो लेने थे, क्या बोलते हैं, जो कानों के होते हैं ना, क्योंकि आपने भी नोटिस की होगी, मैंने ना पिछले 6 महीने तो मैं वैसे कह रही हूँ, मैंने 1 साल से ना मेरे कानों में कुछ भी नहीं है। मैं आप वीडियो में भी आपके सामने आती हूँ ना, तो मेरे कान हमेशा खाली दिखते हैं आपको। कभी कभार शौकिया मैं लॉन्ग जैसे पहन लूँ तो पहन लूँ, लेकिन वो ना डे टू डे लाइफ में पहने नहीं जाते।
तो आप भी मेरे को कह रहे थे, पहले भी कमेंट आते थे कि आप छोटे छोटे साइज़ के ना कानों में पहना कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ना स्पेशली दुकान पे इसीलिए आई थी, और मैं कई महीनों से सोच रही थी कि मुझे कानों के ख़रीदने हैं छोटे छोटे से टोपस टाइप स्टड लूँगी, पर मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं हर बार भूल जाती थी दुकान पे आना, तो यहाँ पे मैं आई थी। बाकी ना मेरे को आप बताना कमेंट सेक्शन में, मैंने सस्ते खरीदे या महंगे खरीदे। ये वाला डब्बे में सारे नहीं थे यार, थोड़े बहुत ना भैया ने सेल कर रखे थे, तो ये मेरे को 120 रुपये का दिया भैया ने। और मैंने बोला था कि भैया मुझे इसका फ्रेश डब्बा दे दो जिसमें सारे ही हो, क्योंकि मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था। पर इसका ना रेट मैं एक बार चेक करूँगी ऑनलाइन भी, ये कितने का मिलता है ये पूरा डब्बा, क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं ना, कितने बिना घूमो एक डब्बा बना रहे। तो ऐसा डब्बा ना मेरे पास पहले भी था, मेरी भाभी ने मेरे को दिया था, मेरी जैसे शादी के टाइम मेरे को गिफ्ट किया था, इसी टाइप का था वो भी डब्बा, वो ऑनलाइन गिफ्ट किया था। पर वो इतना अच्छा नहीं था, जो गोल्डन कलर में था वो, और गोल्डन कलर ना थोड़ा सा वो लगता है, चीप लगता है, क्योंकि ना इसलिए लगता है क्योंकि देखो फिर वो ऐसा लगता है कि हमने आर्टिफिशियल पहन रखा है, क्योंकि गोल्ड में जो होता है, और ये सिल्वर वाला ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मेरे को तो यही वाला पसंद आया था, और आप भी मुझे बताना ये वाला कैसा है। तो यहाँ पे रेट पूछ रही थी मैं भैया से, मैं कहा भैया मेरे को दे दो ना कुछ, अगर इसमें से कुछ आपको समझ आता है तो भैया कह रहे थे कि यही पीस पड़ा है और कोई पीस नहीं पड़ा हमारे पास। तो उनके पास भी इतने थे नहीं, तो मैं ऑनलाइन चेक करूँगी, मैंने करे नहीं चेक, मैं ले आई अभी तो अब तो ले ही आई, अब तो मेरे को ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 साल तो मेरा ये काम चल ही जाएगा इन चीज़ों से। और यहाँ पे ना काफ़ी और भी चीज़ें थी, चूड़ियाँ थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब तैयार होने की। और मेरा पता है शादी के बाद सबसे पहले मैं ऐसे दुकान पे जाती थी तो चूड़ियों की तरफ ही जाती थी, मैं चूड़ियाँ ही देखती थी खुद के लिए, मुझे बैंगल्स वगैरह देखती थी। बट अब वहाँ से ध्यान हटा के मैंने अपने कानों के टोपस लेने शुरू कर दी। चलिए मेरी शॉपिंग तो हो गई है, यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं। अब मैं जा रही हूँ पापा जी के पास। पापा जी ने कहा था मैं अपने दोस्त के घर बैठा हूँ, तो जो भी सामान लेना है ले आ। और मेरी शॉपिंग करीबन 1200 रुपये में मेरी शॉपिंग पूरी हो गई है। मैंने सारा कुछ ख़रीद लिया है, और पापा जी ने से 2000 रुपये लिए थे शॉपिंग के लिए, और काफ़ी चीज़ें अपने काम की ले ली, मुझे ज़रूरत थी इन चीज़ों की। मैं बहुत टाइम हो गया था, 6 महीने से ना मैंने कानों में कुछ नहीं पहन रखा था, तो छोटे छोटे से ले लिए, अच्छे लगते हैं ना, कुछ तो पहन लूँ, कान बिल्कुल ही खाली रखती हूँ। अपने दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, ऐसा होता ही नहीं है कभी पापा जी बाज़ार आए और अपने दोस्त के घर ना जाएं, हमेशा आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे लड़कियाँ हैं ना, इनकी पोती हैं, जैसे पोते पोतियाँ हैं, सारे बच्चे हैं इनके। तो आंटी जी से भी मैंने बातचीत करी थी, बैठी थी इनके साथ। उसके बाद हम घर की तरफ चल दिए थे। पजामा टी शर्ट तो एकदम सही आ गया मेरे, लेकर आई थी ना, ये देख लीजिए आप, एक सेकंड दिखाती हूँ। ये टी शर्ट है, इसके नीचे ब्लैक पजामा है। रेट वाइज भी सही आ गए, प्राइस वाइज भी ना, और कंफर्टेबल लग रहे हैं मुझे दोनों ही। और मैं पापा जी को ढूंढने वहाँ जा रही हूँ, पक्का छोटे वाले घर चले गए हैं, और रनिंग करनी थी मुझे, तो ऐसा नहीं है, रनिंग तो करूँगी। फ़र्क दिखेगा आपको, आप बस रुक जाओ आप। मैंने सुबह से रोटी नहीं खाई है पतले होने के चक्कर में, सिर्फ दही खाई है 1 कटोरी, और 2 छोटे छोटे वो वाले आम नहीं आते दशहरी आम, वो खाए हैं, और बहुत सारा पानी पिया है बस। अब घर जाके भी देखूँगी, 1 कटोरी और दही खा लूँगी, या समथिंग हेल्दी। मौसमी खाऊँगी मैं, 3 मौसमी पड़ी हैं, 2 मौसमी खाऊँगी, विटामिन सी मिलेगा, या फिर उबली हुई दाल ले लूँगी रात को। तो चलिए रनिंग करते हैं, ठीक है। कैमरा ऑफ ही कर देती हूँ कैमरा ऑफ करके रनिंग कर लेती हूँ, वरना आप मुझे कहोगे। 1 सेकेंड, मेरा बारिश की वजह से ना पानी यहाँ बिखरा हुआ है, फिर आप कहोगे कैमरा पकड़ के रनिंग करती है। रिजल्ट तो दिखेंगे आपको, आप रुक जाओ, अब तो देखते रहो आप, वेट एंड वॉच।